अस्सलाम वालेकुम बेटा। बच्चे आज हम पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। तो उसका आज आखिरी रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। HCN जो है इसको कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड इसकी एडिशन करनी है और अमोनिया की एडिशन करनी है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें रिएक्शन कंडीशंस पहले देखिए। अमोनिया के लिए रिएक्शन कंडीशंस अलग हैं और HCN के लिए अलग हैं। पहले हम अमोनिया के लिए रिएक्शन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। दोनों में कैटलिस्ट का फ़र्क है। अमोनिया के लिए हम रिएक्शन कंडीशंस कर रहे हैं बेटा NH3 के लिए। इसमें बच्चे 300 सेल्सियस इस टेम्परेचर। यहाँ पर जो टेम्परेचर यूज़ किया जाएगा वो 300 सेल्सियस होगा। दूसरा इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो एलुमिना होगा, Al2O3। इसे एलुमिना भी कहा जाता है। एलुमिना इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो एलुमिना जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ होगा। अब आ जाएं जी रिएक्शन के ऊपर। रिएक्शन के अंदर बेटा अल्काइन है और यहाँ पर हम NH3 को ऐड करेंगे इन्हीं रिएक्शन कंडीशंस में जो हमने लिखी हुई हैं। होगा एक्चुअली इसमें ये कि बेटा चूँकि अमोनिया के पास जो है वो एक लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन के पास, सॉरी। तो ये लोन पेयर जो है ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। और ये बांड इस कार्बन की तरफ टूटेगा। तो यहाँ से जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो निकल जाएंगी और ये दो हाइड्रोजन जो हैं वो इस कार्बन के पास, इनके पहले एक हाइड्रोजन आएगी फिर दूसरी हाइड्रोजन आएगी। तो दो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएंगी, दो हाइड्रोजन गैस फॉर्म की शक्ल में निकल जाएंगी और ये नाइट्रोजन जो है ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी CH3, चूँकि दो हाइड्रोजन कार्बन के पास आएंगी। यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन आपको पता है बेटा हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो इस फॉर्म में प्लस हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन जो है ये गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस कंपाउंड को बेटा हम लोग कहते हैं मिथाइल। चूँकि ये मिथाइल ग्रुप है और इसको कहते हैं नाइट्राइल। क्या कहते हैं? नाइट्राइल ग्रुप। तो ये बेटा बनेगा मिथाइल नाइट्राइल। इसको कहेंगे मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल। इसका वैसे एक और भी नेम है और वो इसको कहते हैं, थैंक यू, इसको कहते हैं एसीटोनाइट्राइल। ये भी याद रखना है बेटा, एसीटोनाइट्राइल। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, अमोनिया की होगी। अब हम बेटा एडिशन करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड की। इसके लिए रिएक्शन कंडीशंस अलग होंगी। जब हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं तो बेटा टेम्परेचर तो 300 ही है। कैटलिस्ट में फ़र्क आता है। यहाँ पर दो कैटलिस्ट बेटा पेयर ऑफ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट। यहाँ पर ये दो कैटलिस्ट का जो पेयर होगा क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को आप उर्दू में नौशादर के नाम से भी जानते हैं। अगर बच्चों ने उर्दू मीडियम पढ़ी हुई है 9th-10th के अंदर तो उन बच्चों के लिए ज़रा इजी हो जाता है, तो इसको नौशादर भी कहते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड प्लस NH4Cl, CH
CH प्लस हाइड्रोजन सायानाइड। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ ज़रा गौर करनी है, ये जो हम ये जो ऐड कर रहे हैं रिएजेंट, ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन जो अल्काइन है ये सिमेट्रिकल है, तो मार्कोवनिकोव्स रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर ये भी अनसिमेट्रिकल होती तो अप्लाई होगा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड की इस तरफ भी एक कार्बन है, इस तरफ भी एक कार्बन है, ये सिमेट्रिकल है। अगर ये भी अनसिमेट्रिकल हो, अगर आपको प्रोपाइन आ जाए, हम इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर यहाँ पर प्रोपाइन हो और उसमें हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करें तो फिर मार्कोवनिकोव्स रूल अप्लाई होगा। लेकिन अगर 2 कार्बन ही सिमेट्रिकल है, 2, 4, 6 अगर सिमेट्रिकल है तो फिर मार्कोवनिकोव्स रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल कि ये हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन के पास आ जाएगा और CN जो है वो इसके हमारे पास आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। तो इस तरीके से बेटा ये बनाएगा और इसको कहेंगे विनाइल और इसको कहेंगे सायानाइड, विनाइल सायानाइड, विनाइल सायानाइड हमारे पास बन जाएगा बेटा। और इसको एक और नाम भी देते हैं और वो नाम इसका होता है एक्रेलोनाइट्राइल। ठीक हो गया बेटा। ये बेटा एक्रेलोनाइट्राइल है, विनाइल सायानाइड यहाँ हमारे पास बनता है, ये विनाइल है। जहाँ पर भी CH2 डबल बॉन्ड CH आएगा उसको विनाइल कहेंगे और CN जो है वो सायानाइड से है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर प्रोपाइन लेना है इथाइन की जगह पर और उसमें HCN ऐड करना है और फिर देखना है हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनती है। यहाँ पर भी प्रोपाइन लेना है, हमेशा बड़े जो चेन होती है कार्बन चेन उसके साथ भी इसकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको कन्वर्जेंस का आइडिया होता रहे। अब यहाँ पर कन्वर्जन भी आ सकती है कि कन्वर्ट अल्काइन इनटू मिथाइल नाइट्राइल, ये कहा जा सकता है कि एसिटाइलिन कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू एसिटोनाइट्राइल, और इसी तरह इसके अंदर विनाइल सायानाइड के अंदर। तो ये कन्वर्जेंस भी बेटा इसी तरीके से आती है और क्वेश्चन भी इसी तरह आता है। तो आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है और कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप कर सकते हैं, वीडियो वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में और बाकी बच्चे जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा।